वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो डिफेंस से रिलेटेड होगा। रिसेंटली इंडिया और स्पेन के बीच में अभी एक समझौता हुआ है कि इंडिया अब बनाने जा रहा है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जो पहले स्पेन की एक कंपनी एयरबस बनाया करती थी, इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम है C295। अब इंडिया भी इसे डेवलप करेगा और इसे इसका प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इंडिया में जो कंपनी इसको बनाएगी वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। स्पेन में जो कंपनी इसे बनाया करती थी वो है एयरबस। अब इससे इंडिया का क्या फायदा होने वाला है? पहला, हमारे जो तीनों एरियाज ऑफ डिफेंस हैं, जैसे कि आपका थ्रू इंडियन नेवी के थ्रू या फिर हमारे जो रिकॉनेसेंस हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और इसको रिकॉनेसेंस के लिए और इसके सर्वेलेंस के लिए हमने अर्लियर टू दिस अमेरिका से पोसाइडन P-8I जो आपके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं, इसको खरीद रखा है और इसमें स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी हैं जो आप यहाँ पर देखते हैं। अब ये स्पेसिफिकली हमने खरीदा हुआ था कि ये जो हमारे कोस्ट लाइन के आसपास जो दूसरे कंट्रीज की, स्पेशली जो ऐसी कंट्रीज हैं जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी जो सबमरीन्स है तो P-8I पोसाइडन है, इसको डिटेक्ट कर सकता है और इसमें एंटी वॉरशिप कैपेबिलिटी भी है और उसके बाद इसमें एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी भी है और इसके जरिए ये पानी के अंदर सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसकी कई यूनिट्स जो है वो हमने यहाँ पर खरीदी हुई है। अब इसको देखते हुए, इसी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए यहाँ पर सोचा जा रहा है या फिर ऐसा होने वाला है कि ये जो C-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको रिकॉनेसेंस के लिए भी यूज़ किया जाए और साथ ही साथ इसको सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ किया जाए, साथ ही साथ इसका ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ हो और साथ ही साथ इसको एक स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी दे दी जाए, जो जस्ट लाइक पोसाइडन P-8I एयरक्राफ्ट की तरह होगा, लेकिन उसका एक सस्ता वर्जन होगा या इसका चीप वर्जन होगा। अब यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट जो C-29 एयरक्राफ्ट है, जो अभी तक ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए यूज हो रहा था, इंडिया इसको कस्टमाइज कर देगा और इसको कस्टमाइज वर्जन जो होगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होगा। वो है मल्टीमिशनाइज्ड वर्जन है, वो यहाँ पर यूज होगा। वो है मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया जाएगा और आपका मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। ये डिजाइन किया जाएगा आपके इंडियन नेवी के लिए। तो यहाँ पर दो स्पेशलाइज्ड वर्जन, कस्टमाइज्ड वर्जन कहा जाए, बनेंगे जो यहाँ पर स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड्स और इंडियन नेवी के लिए बनने वाले हैं। अब ये जो कस्टमाइज्ड वर्जन है, इनमें मैंने आपको बताया कि इतनी सब एबिलिटी को ये अकेला जो एयरक्राफ्ट है वो पूरा करेगा। वो ऐसा कैसे कर पाएगा? इसमें हम टॉर्पीडोज को प्लान करने वाले हैं। जो टॉर्पीडोज होगा तो वो इंडिया के द्वारा इंडिजियसली डेवलप्ड एक टॉर्पीडो है, जिसको टॉर्पीडो एडवांस लाइट वर्जन्स हैं, इनको डेवलप किया गया है और इन्हीं को इन पे माउंट किया जाएगा, इनमें टॉर्पीडो को माउंट कर सकेंगे और इसी टॉर्पीडो को माउंट करने के कारण इनमें स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी, जिससे ये एंटी शिप वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तरह बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो एक कैपेबिलिटी तो इनमें आ जाएगी। साथ ही साथ इनको लेस किया जाएगा सोनोबॉयज से। अब सोनोबॉयज क्या होते हैं? ये एयर से छोड़ने वाले सोनोबॉयज होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो पोसाइडन P-8I एयरक्राफ्ट है वो भी सोनोबॉयज को छोड़ते हैं। ये सोनोबॉयज पानी में जाते हैं और पानी में जाके वहाँ एक फ्रीक्वेंसी जो भी है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक वेव छोड़ते हैं। वो वेव आसपास रह रही जो सबमरीन्स है, अगर पानी के अंदर कोई सबमरीन्स है, उससे टकरा के वापस आती हैं और वापस सोनोबॉयज पे ये डिटेक्ट हो जाती हैं, जिससे पता लग जाता है कि आसपास कोई यहाँ पर सबमरीन है और ये जो डाटा है वो वहाँ कंट्रोल कमांड में भेज दिया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि आसपास यहाँ पर कहीं ना कहीं सबमरीन्स हैं। तो यहाँ पर जो सर्वेलेंस है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ इसको एक चीज से और लेस किया जाएगा, वो ये है, इसको लेस किया जाएगा आपके एंटी शिप मिसाइल से। तो जो शॉर्ट रेंज NASM
शॉर्ट रेंज एंटीशिप मिसाइल है, साथ ही साथ जो NSM मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, एंटीशिप मिसाइल्स है, इनसे भी इनको लेस किया जाएगा, जिसमें इनमें तीनों कैपेबिलिटीज हो जाएंगे, कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी, जो कि आपके सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, इन सब से लेस हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट का तो ये फंक्शन करेगा ही करेगा। अब ऐसा क्यों जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऐसा करना चाह रही है, इसका मतलब ये होगा कि हमको किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा। जैसे कि हम अभी सर्वेलेंस के लिए काफ़ी सारे पोसाइडन P8I जो इंडियन नेवी से खरीद रहे हैं, जो आपके रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस के लिए और सबमरीन डिटेक्शन के बाद उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आ रही हैं। ये एक्चुअली हमारे जो सबमरीन की कम संख्या है उसको पूरा करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सबमरीन्स नहीं है, उसकी कमी को ये पोसाइडन P8I जो सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और स्ट्राइकिंग एयरक्राफ्ट है वो पूरा करते हैं। अगर फ्यूचर में ये रिक्वायरमेंट और भी बढ़ी तो हो सकता है फ्यूचर में हमको और भी पोसाइडन P8I एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ जाएं आपके USA से। उनकी कमी को ये C29 एयरक्राफ्ट है वो पूरा कर सकता है, अगर हम इसे इन सब कैपेबिलिटीज से अगर लेस कर दें, क्योंकि ये सर्वेलेंस करेगा ही करेगा, रिकॉनेसेंस करेगा ही करेगा और आपकी इसमें स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी से भी ये लेस हो जाएगा। तो हमारे पास एक चीप वर्जन अवेलेबल होगा जो इन सब काम को कर सकता है और आपके इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारे जो पूरे अरेबियन सी के आसपास का इलाका है और बे ऑफ बंगाल के आसपास का इलाका है, यहाँ पर सर्वेलेंस के लिए और आपके रिकॉनेसेंस के लिए और आपके स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज के लिए और यहाँ पर सबमरीन डिटेक्शन के लिए इन पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड वर्जन्स ऑफ C295 को यूज किया जा सकता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।